नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मार्च सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। होली के त्यौहार पर जोरदार उछाल के बाद अब सोने के भाव में नरमी आई है। हालांकि चांदी की कीमत में अभी भी तेजी जारी है। इस बीच सोमवार को ब्रेंट क्रूड का दाम एक बार फिर बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव सोमवार को $110 प्रति बैरल के पार निकल गया। अगर आप आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए इसे ताज़ा भाव जानना बेहद जरूरी है। अगर आप आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए इसके ताज़ा भाव जानना बेहद ज़रूरी है। आज सोने की कीमत 0.15% टूटकर 51,372 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि चांदी के दाम आज 0.21% की तेजी दर्ज की गई है। रूस और यूक्रेन का असर अब क्रूड के साथ साथ नेचुरल गैस पर दिखने लगा है। रूस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा प्रोडक्शन प्लेयर है। नेचुरल गैस की कुल सप्लाई का 20 से 30% रूस भेजता है। युद्ध के 25 दिन में जयपुर में सीएनजी करीब ₹2.5 प्रति किलो महंगी हो चुकी है। इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि शहर में करीब 25,000 वाहन और जयपुर में 10 सीएनजी पंप है। किसी भी पंप पर पूरे समय सीएनजी नहीं मिल रही। सुबह 5 बजे पंप पर पहुंचने वाले वाहन को 8 बजे सीएनजी मिलती है। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। प्रशिक्षण शिविरों के जरिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रीति नीतियों कल्चर की ट्रेनिंग देने के साथ साथ जिला और ब्लॉक लेवल पर कार्यकारिणी गठन की कवायद भी तेज है। बताया जा रहा है कि 13 जिलों में जल्द ही नई जिला कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। सूत्रों की माने तो 13 जिलों में जिला कार्यकारिणी की सूची मंजूरी के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भेजी गई है। छोटे नागपुर के नाम से पहचान कायम करने वाले झालावाड़ जिले में इस वर्ष संतरे का बम्पर उत्पादन होने से किसान, व्यापारी और मजदूर इससे मालामाल हो रहे हैं। इस बार गर्मी के सीजन में संतरे का 10 अरब रुपए का व्यापार होगा। झालरापाटन सहित भवानी मंडी, सुनील, असनावर, पिड़ावा क्षेत्र की 12,000 हेक्टेयर जमीन पर 2.5 लाख मीट्रिक टन संतरे का उत्पादन हुआ है। झालरापाटन, भवानी मंडी व अन्य क्षेत्र से मार्च के प्रथम सप्ताह में बगीचों से टूटकर संतरा मंडी में आना शुरू हो गया है। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में अब पेट संबंधी सभी बीमारियों का इलाज एक छत के नीचे मिल सकेगा। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के पास बनकर तैयार हुए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का काम अब अपने अंतिम चरण में है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस नए ब्लॉक में 4 विभागों को शिफ्ट किया जाएगा। ये सभी विभाग पेट संबंधी बीमारियों से जुड़े हैं। इसमें नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और एक नया विभाग हिप्टो पैनक्रिएटो बिलियरी सर्जरी शामिल है। देश और दुनिया से कोरोना कब विदा होगा, इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन हालातों में भी विदेशी पर्यटकों के दम पर ऊंचाइयों को छूने वाले राजस्थान पर्यटन को अब दीपावली और होली जैसे बड़े त्योहार घरेलू पर्यटकों के दम पर नई दिशा और दशा दे सकते हैं। पर्यटन विभाग और राजस्थान पर्यटन निगम अगर होली, दीपावली और अन्य प्रमुख तीज त्योहारों की विशेष रणनीति के तहत देश भर में बेहतर ब्रांडिंग करे ताकि भविष्य में विदेशी पर्यटक अगर यहाँ नहीं भी आए तो घरेलू पर्यटकों से भी राजस्थान गुलजार रह सकता है। कोरोना संक्रमण काल खत्म होने के साथ हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी का दौर जारी है। अब जल्द ही हवाई सेवाओं का समय शेड्यूल जारी होगा। इसके साथ ही लगातार उड़ानों के उड़ने का दायरा भी राजस्थान समेत अन्य जगहों के एयरपोर्ट पर तेजी से देखने को मिल रहा है। बढ़ते यात्री भार के मद्देनजर अगले सप्ताह से शुरू होने जा रहे समर शेड्यूल में यात्रियों की संख्या को देखते हुए विमानन कंपनियां अपनी विमान सेवा बढ़ाने की तैयारी में लग गई हैं। तेज गर्मी, सर्दी, सालासर धाम व चूरू के गढ़ से चांदी के गोले दागे जाने की घटनाओं से देश विदेश में पहचान रखने वाले चूरू की चंदन की कलाकारी भी प्रसिद्ध है। चूरू की चंदन कलाकृति की महक पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों जापान तक पहुंच गई है। पीएम मोदी ने 18 मार्च को भारत की यात्रा पर आए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को चूरू के कलाकार पवन जांगीर द्वारा चंदन की लकड़ी से बनाई गई मोरपंखी स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान की। पश्चिमी राजस्थान के बाद अब पूर्वी राजस्थान भी झुलसने लगा है। मई जैसी गर्मी ने मार्च में ही लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पश्चिमी गर्म हवाओं का रविवार को भरतपुर में सबसे तीखा प्रहार रहा। दिन का तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया। ये इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में बने चक्रवात से आ रही गर्म हवाओं पर जल्द ही थोड़ा विराम लगेगा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान आसनी अंडमान निकोबार के तट पर पहुंच गया है। पिछले 2 साल से कोरोना की मार से आहत रोडवेज को अब राहत मिलेगी। करौली का कैला देवी मेला एवं बयाना का झील का बाड़ा मेला रोडवेज का खेवन हार बनेगा। इसको लेकर रोडवेज प्रशासन ने खासे इंतजामात किए हैं। इस बार मेला यात्रियों को किराए में 30% छूट भी दी जा रही है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में चैत्र मास में लगने वाले कैला देवी मेला नहीं लग सका था। इस वर्ष 15 दिवसीय मेला 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है।
जेईई परीक्षा के लिए भरतपुर राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय को सेंटर घोषित कर दिया गया है। अगले महीने होने वाली मुख्य परीक्षा भरतपुर सेंटर में 200 प्रतियोगी परीक्षा दे सकेंगे, जिसकी पुष्टि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रवि गुप्ता ने की है। उन्होंने कहा कि AICTE का परीक्षा कराने के लिए कॉलेज को ईमेल मिल गया है। अप्रैल और मई में होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए भरतपुर महाविद्यालय को प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है। दवाओं के सैंपल की जांच रिपोर्ट 30 दिन में मिल जाएगी। अभी रिपोर्ट 1 साल में आती है। इस परेशानी से निपटने के लिए ड्रग विभाग की मांग पर सरकार ने राजकीय विश्लेषक लगाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही 6 फार्मासिस्ट को राजकीय विश्लेषक के रूप में नोटिफाई कर दिया गया है, यानी ये सभी दवाइयों की टेस्टिंग और रिपोर्ट जारी करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। अभी तक इस काम के लिए केवल 2 जने ही अधिकृत थे और इस वजह से काम की गति काफी धीमी थी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में करीब 3 लाख बिजली चोरों के लिए स्कीम चलाई है, लेकिन टाइम पर बिल जमा कराने वाले करीब 1 करोड़ 50 लाख ईमानदार यूजर्स के लिए किसी तरह की स्कीम नहीं है। बिजली चोरी पर बनाई गई विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट का सेटलमेंट कर केस निपटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम चलाई जा रही है। ये एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर 2021 तक भरी गई VCR के लिए 1 अप्रैल से लागू होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल और वन रक्षक के 2399 पदों पर भर्ती निकाली है। राजस्थान के वन विभाग में स्थायी पदों पर हो रही इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 29 मार्च तक है। वन रक्षक की 2300 पदों के लिए निकली वैकेंसी में गैर अनुसूचित क्षेत्र की 1821 और अनुसूचित क्षेत्र की 479 भर्तियां शामिल हैं। वनपाल के 99 पदों पर निकाली गई वैकेंसी में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 79 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 20 पद शामिल हैं। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। राजस्थान से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं बल्कि इंटरस्टेट डेपुटेशन पर हमारे यहाँ तैनात अफसर भी अपने मूल कैडर या फिर दिल्ली का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी वीरेंद्र सिंह के बाद अब असम मेघालय कैडर के IAS अभिषेक भगोटिया भी तय समय से पहले ही राजस्थान छोड़ देंगे। उन्हें केंद्र सरकार ने केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया है। अब राज्य सरकार की मंजूरी बाकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।